कौन नहीं जा रहा। एक बार आपने कहा था कि स्वतंत्र रह करके, निर्दलीय रह करके जो उड़ा जा सकता है वो किसी बंधन में आकर के। जिस दिन ये महसूस होगा कि हम बंधक हो गए हैं, हम जस्टिस नहीं कर पाए, छोड़ देंगे। तो दिक्कत 45% कमीशन पे है या कमीशन पर है? हमारे पास आज भी इतनी बड़ी टीमें हैं कि मैं चाहूंगा तो 10 दिन के अंदर हरिद्वार जनपद की एक एक गली में हो रहे भ्रष्टाचार को सड़कों पर वीडियो वॉल लगा कर दिखाऊंगा। अभी आप नहीं चाह रहे तो हैं? मैं आप नहीं, अभी मैंने एक मौका दिया, देखते हैं कितना सुधार आता है। अगर सुधार नहीं आएगा तो मैं आपको कह रहा हूं, अगर मैंने वीडियो वॉल पे स्टिंग ऑपरेशन आपको चलते नहीं दिखे ना भ्रष्टाचार के, मेरा नाम बदल देना। तो अभी आप विधायक की भूमिका में रहेंगे या पत्रकार की भूमिका में? मैं पत्रकार पहले हूं और विधायक बाद में हूं। ध्यान रखना। अभी तो आप विधायक ही है ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके लोग यहाँ पर मुझे काम नहीं करने देते। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जो उत्तराखंड जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते थे, वो आज बसपा ज्वाइन करना चाहते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं उन्हें एक सवाल कर रहा हूँ, उत्तराखंड जनता पार्टी का होगा क्या? उत्तराखंड जनता पार्टी का अस्तित्व वैसे ही रहेगा जैसे है। कैसे? उन्होंने उनकी अध्यक्षता, उनकी जो अध्यक्ष हैं उन्होंने दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ली। वो कह रहे हैं जहां आप जाएंगे हम आपके साथ जाएंगे, और पार्टी को छोड़ हम आप ही के कारण आए थे, आप ही कारण जा रहे हैं। तो पार्टी के प्रति जो तो फेथ वाली जिन्होंने बात निर्दलीय जिताया वो भी तो किसी पार्टी के लोग थे। तो एक पार्टी का गठन इसलिए तो हुआ था ताकि उस पार्टी को सपोर्ट करके लोग जो है एक मजबूत विपक्ष के रूप में देख रहे थे। ये इससे और बड़ा मजबूत विपक्ष खड़ा कर रहे हैं। इस जनपद में 2 विधायक हैं हमारी पार्टी के, जिस पार्टी से वो आपकी पार्टी के या उनकी बसपा? पत्नी और हम एक ही बात है, हम कोई अलग नहीं है आइडेंटिटी। आप उत्तराखंड जनता पार्टी को धीरे धीरे करके इस स्तर पे 20 साल में लाते हैं, 10 साल में। आज आपको पहले दिन से इतना बड़ा एक पक्ष आपके साथ आके खड़ा हो रहा है, एक संगठन खड़ा हो रहा है, आपको मजबूती मिल रही है, तो बुराई क्या है? जब आप चुनाव जीते थे उस वक्त एक सोशल मीडिया पर कुछ पोस्टर्स वायरल हो रहे थे कि हेलीकॉप्टर हाथी को उड़ा ले गया, शायद आपको पता होगा। और आज मैं ये देख रहा हूँ कि वो हेलीकॉप्टर हाथी पे बैठ गया। वो तो अखिलेश ये भी सकता है कि तुम सदस्यता ले लो हमारे साथ बसपा की है। नहीं, ऐसा नहीं होगा फिलहाल तो। ऐसा कैसे कह सकते हो आप? जब आप ये कह सकते हो कि ऐसा हो सकता है। स्वयं के बारे में तो मैं जानता हूँ ना। मैं भी स्वयं के बारे में जानता हूँ। सवाल कर रहा हूँ तो मैं स्वयं के बारे में तो जानता हूँ। सवाल नहीं कर रहे, आप मुझ पे सवाल लाद रहे हो। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है अखिलेश और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन जब हम विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष के में अगर हम सीटों की गणना के अनुसार देखें तो भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं कि विपक्ष की भूमिका में एक विधायक है जो बार बार सवाल सरकार से कर लेते हैं। वो विधायक कौन है? खानपुर विधानसभा के विधायक हैं उमेश कुमार जी। आज हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत कर रहा हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। और सर, अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी 1 साल बेमिसाल और नई मिसाल की बात कर रही है। 1 साल अब आपका भी कार्यकाल पूरा हो गया है, तो इस 1 साल में आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? देखिए, आज मेरे से काफ़ी लोगों ने इसके बारे में पूछा, क्योंकि सरकार ने काफ़ी सारी जगह आयोजन किए थे 1 साल बेमिसाल। तो मैंने ये कहा कि देखिए, आलोचना उसी की होती है जो सत्ता पक्ष में होता है, और कोई भी सरकार ऐसी नहीं होती जिसकी आलोचना नहीं होती, क्योंकि 100% संतुष्ट करना किसी के भी बस की बात नहीं है। इस सरकार ने बहुत सारे निर्णय गलत भी लिए होंगे तो बहुत सारे सही भी लिए। कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिन घटनाओं के कारण सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा, चाहे वो भर्ती आयोग में परीक्षा लीक का हो, चाहे वो जोशीमठ का हो। लेकिन उसके बाद जो निर्णय माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने लिए वो भी सराहना के काबिल हैं। चाहे वो नकल कानून बनाना हो, चाहे वो जोशीमठ पर तत्परता से कार्य करना हो। लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं लूपहोल्स रह जाते हैं, कमियां रह जाती हैं। सरकार का नज़रिया अपना है देखने का, हमारा नज़रिया अलग है, आम जनमानस का अलग है। तो वही संतुष्टि की बात। एक युवा मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनके काम की सराहना भी करता हूं। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं जिनके कारण अक्सर सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। मतलब मंत्री गलत कर रहे हैं और मुख्यमंत्री सही काम कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि कहीं ना कहीं रिंग ऑफ जो मास्टर ऑफ द रिंग है उसके ऊपर जो भी आरोप प्रत्यारोप होते हैं उनके
जो लोग सदन में हैं, कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनकी कुछ कमियां हैं, जो काम को नहीं सही से कर पा रहे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक नहीं कर पा रहे। ऐसे कौन कौन से मंत्रालय बता मैं पाएंगे? नाम देखिए ऐसा है, मंत्रालय की बात कर रहा हूँ, मंत्रियों की बात मंत्रालय नहीं कर रहा हूँ बहुत सारे मंत्रालय हैं। कि ऐसे देखिए कौन सा मंत्रालय कि हाँ ये खेल मंत्रालय है जो बहुत- मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और बाकी परिवहन विभाग, कई जगह ऐसी हैं जहां पर सिंचाई विभाग, कई सारी जगह ऐसी हैं जिनके चलते अक्सर सरकार सदन में घिरती नजर आती है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी तो आपने बोला रिंग के मास्टर की तो होती है ना फिर। तो मैं यही तो कह रहा हूं, आप समझ नहीं रहे बात। हाँ। मैं यही कहना चाहता हूं अखिलेश कि जो जिम्मेदार, क्योंकि अगर मैं किसी सेना का नेतृत्व कर रहा हूं तो उनके किए धरे का मुझ पर आएगा, भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करते हैं तो मैं फिर कह रहा हूं कि उनके काम में मुझे कोई ऐसी अभी तक कमी लगी नहीं। मुझे उनके प्रयास में, उनकी इच्छा शक्ति में कोई कमी महसूस नहीं हुई। एक होता है कि एक व्यक्ति काम ही नहीं करना चाहता, एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेना चाहता, वो एक अलग बात है। लेकिन निर्णय लेने के बाद उसका जो क्रियान्वयन है वो होना बहुत आवश्यक होता तो है। जैसे अब 1 साल पूरा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी अपना लिस्ट जारी कर रही है कि हमने ये काम किया है और कामों के बारे में बता भी रही है। तो और बीच में भी बहुत समय आपने भी ये बताया था लोगों के सामने कि हमने ये काम किया है। तो आज कुछ बताएंगे कि हाँ हमने ये काम कर रखा है, ताकि उसको अगर हम ग्राउंड पर जाएं और लोगों से हम बातचीत करें तो सो दैट ये कन्फर्मेशन हो पाए। देखिए 100 से ज़्यादा सड़कें बनाई। उसका उदाहरण अगर आप ढंढेरा में शिव गली में चले जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, जो 20 साल में किसी ने सड़क नहीं बनाई थी, जो लोग नीचे डूबे हुए तो सड़क बनाई। गोल भट्टा, मिलाप नगर और शाकुंभरी तालाब के प्रस्ताव सरकार को भिजवाए, उन पर काम शुरू कराया, उनके प्राकलन करवाए। भंगेड़ी, लंढोरा, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, टोडा, जहां पे हाई टेंशन लाइनें 20 सालों से नहीं हटी थी, वो हटवाई। खानपुर विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूल जहां पर 7,000 बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों को अपनी स्टील की प्लेट, अपना स्टील का चम्मच और अपना गिलास अपनी निजी राशि से दिया। खानपुर लक्सर ब्लॉक के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया, वसूली के आदेश कराए, पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में हुआ। खानपुर के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जांच बिठवाई, फर्जी एफआईआर, फर्जी झगड़े बंद कराए, और सबसे बड़ी उपलब्धि खानपुर के लिए, खादर के लिए एक उप जिला अस्पताल का प्रस्ताव शासन तक भिजवाया, जमीन चिन्हित कराकर। और खादर और बांगर को जोड़ने वाला बहादुरपुर फाटक और लक्सर का जो पुल, उस पर गन्ने के सीजन में 6-6 घंटे जाम लगता, आप भी जानते हैं। किसी ने कभी सोचा नहीं था कि लक्सर से बाईपास कुआंखेड़ा भुरनी के रास्ते से निकलकर सोलानी तक जा सकता है। उस दूरी को 15 मिनट में बदला जा सकता है, 5 घंटे की दूरी को, जो कभी कभी 6-6 घंटे 7-7 घंटे लोग फंस जाम जाते की वजह से। वो शासनादेश जारी कराया, 3 महीने उसकी जांच हुई, कैमरे लगे, ट्रैफिक नोट किया गया, अधिग्रहण के आधार देखे गए और 10 करोड़ रुपए का बाईपास स्वीकृत कराया। इसके अलावा बाणगंगा के लिए जो तटबंध टूट गया था, वो 80 लाख का वो स्वीकृत कराया। 10-10 लाख के आपदा के 1 दर्जन से ज्यादा काम क्षेत्र में कराए, नाले बनवाए, नदियां खुदवाई, तटबंध लगाए, सड़कें बनाई। आप खानपुर के, और सबसे बड़ी बात, खानपुर का जो ब्लॉक में प्राथमिक चिकित्सालय है, वहां पर जो बंद पड़ा था उसको चालू कराया, उसकी देखभाल कराई, वहां अपने पैसों से पीछे आपातकाल के लिए चिकित्सा केंद्र की तैयारी कराई। 2 फार्मासिस्ट रखे जिनकी तनख्वाह अपने जेब से देता हूं। अब आप इससे ज्यादा मुझसे क्या चाहते? अच्छा, अब चूंकि आपने बताया, आपने 184 अनाथ निर्धन कन्याओं का विवाह कराया, हिंदू मुस्लिम कन्याओं का विवाह और निकाह कराया।
तो ये चीज हुई, सैकड़ों- लेकिन जब ये चीज प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे आपने बोला कि अब भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री की आपने एक बात की कि मुख्यमंत्री ने अच्छे काम किए, कुछ भाई गलतियां एक बात बताइए, क्या मुख्यमंत्री की मुख्यमंत्री अखिलेश सवाल की तरफ जा रहा हूँ। मुख्यमंत्री मेरा की सवाल मर्जी ये है के कि बिना ढंढेरा की आप मुख्यमंत्री- बात कर रहे हैं, ढंढेरा की आप बात कर रहे हैं, तो आपने कहा कि हमने सड़कें बनवाई, लेकिन अब आरोप ये आता है कि आपने जो सड़कें बनवाई हैं वो 1 किलोमीटर से ज्यादा की सड़क नहीं बनवाई, और जबकि 1 किलोमीटर से कम की जो सड़क होती है तो नॉर्मल कोई भी जनप्रतिनिधि बनवा लेता है। तो विधायक उमेश कुमार में ऐसा नया क्या है, अलग क्या है? बाईपास 10 करोड़ क्योंकि रुपए का विधायक, हाँ। 10 करोड़ रुपए का बाईपास किसने स्वीकृत कराया? 1.25 किलोमीटर की सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से किसने स्वीकृत कराई? 1-1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की कितनी सड़कें स्वीकृत कराई अभी पीडब्ल्यूडी बनी की? नहीं ना। हाँ, क्या मतलब अभी मैं अभी यही जो कहना जो चाहता हूं। आरोप है, देखिए मैं आपके आरोप का ही जवाब, हाँ। अखिलेश, मैं आपके आरोप का ही जवाब दे रहा हूं। जी, शिव गली अगर 500 मीटर की है तो मैं क्या उसे लंबा कर दूं खींच के रबड़ की तरह? अगर मोहनपुरा, मिलापनगर, ढंढेरा, लंडोरा में कोई सड़क 1 किलोमीटर की नहीं है तो क्या मैं खींच के लंबा कर दूं? मैं इंतजार करूं कि ये लंबी होगी, खींच के 1 किलोमीटर की होगी तब बनवाऊंगा? मूर्खता जो होती है ना, उसका कोई जवाब नहीं होता। कुछ लोग जो हैं वो मिलापनगर, मोहनपुरा के फोटो डाल के तालाब के कहते हैं विधायक जी क्या हुआ? तो मैं भी पूछना चाहता हूं कि 10 साल तुम्हारे सांसद ने क्या किया? उमेश कुमार ने प्रयास तो किए, उमेश कुमार ने चैम्बर तो बनाए, उमेश कुमार ने कोशिश तो की, आज प्रस्ताव गए हुए हैं। कुछ दिन बाद आप देखिएगा, ये देखिए क्या है, जो कोई बोलता है ना, मैं उसको सफाई देना नहीं चाहता। आपने कहा लेकिन सोचने वाली बात है कि अभी अब मैं विधानसभा का जिक्र कर रहा हूं और लोग फोटो डालते हैं, विधायक उमेश कुमार से पूछते हैं, लेकिन आपने तुरंत कह दिया कि आपके सांसद ने क्या किया। आपका डायरेक्ट जो आरोप है वो सांसद से है, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन सांसद से है। मैं उन लोगों को जवाब दे रहा हूं जो लोग मुझसे पूछते हैं, जो उनके प्रतिनिधि मुझसे पूछते हैं, सवाल करते हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि कभी अपने सांसद से पूछा है? उमेश कुमार तो इस खानपुर विधानसभा में उतना काम करा के जाएगा 5 साल में जितना उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अच्छा, एक आपने बोला कि भ्रष्ट अधिकारियों को जो है हटाने की कोशिश की, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। अभी एक मुद्दा निकल करके आया ओपन जिम को लेकर के, आपके समर्थक हैं, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि ढंढेरा नगर पंचायत में इस विधानसभा में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, और दिखा भी, उन्होंने सिद्ध भी कर दिया कि 1.5 लाख का मटेरियल आप बोल रहे हैं और 30,000 का मटेरियल लगा हुआ है। तो क्या उन अधिकारियों के खिलाफ या उन संस्थाओं के खिलाफ, क्योंकि ये आपकी विधानसभा है जहां पर भ्रष्टाचार, जहां पर ये गलत काम हुआ है? अखिलेश, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? जो अनपढ़ गंवार लोग होते हैं ना, जिनको यही नहीं पता होता कि हमें बोलना क्या और हमें कहना क्या और हमें करना क्या है, जो दिशाहीन होते हैं, जो चाटुकारिता और चप्पल उठा के और रख के जो नेता बनते हैं ना, इसीलिए कहता हूं कि मानसिक विक्षिप्त होना बड़ा नुकसानदेह होता है। किसको मानसिक? अब मैं आ रहा हूं ना उसी बात पे। हाँ। एक राज्य सरकार योजना लाई, मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन करा, शहरी विकास मंत्री द्वारा आवंटित किया गया, और किस विभाग ने काम कराया? विधायक का आपने वहां नाम लिख दिया, अध्यक्षता में नाम लिखा हुआ, अध्यक्षता में लिखा हुआ। वो अध्यक्षता कब हुई मैं जानना तो चाहता हूं। मतलब आपको भी नहीं पता है? कोई फोटो, मतलब आप अखिलेश मुझे पूरी बात करने। अच्छा, कोई कार्यक्रम का आयोजन हुआ होगा, इतना बड़ा जिम इनॉग्रेट हुआ होगा ओपन, तो विधायक जी गए भी होंगे, मुख्यमंत्री जी भी आए होंगे, शहरी विकास मंत्री भी आए होंगे, कुछ फोटोग्राफी भी हुई होगी। ऑनलाइन बैठ के उद्घाटन दिखा दिया, चोरी चकाली कर ली, उसकी जिम्मेदारी विधायक की है। लेकिन वही फोटो वही अपनी ऐसा इसी को कहते हैं, जब किसी को ये पता ही नहीं होता कि सवाल किससे करना है, वो अपनी सरकार पे सवाल खड़े कर देते हैं। मैंने सवाल तो उनसे भी किया था कि सवाल, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो अध्यक्षता जब लिखी हुई है तो ये तो पता होगा कि भाई मेरा नाम कोई कहां पर यूज कर रहा है। आप ये कह रहे हैं कि क्या सरकार जो है किसी विधायक, मैं कह रहा हूं सरकार, पहले प्रक्रिया समझिए। जब कोई स्थानीय कार्यक्रम किया जाता है तो उसकी नियम अनुसार अध्यक्षता विधायक करता है, बिल्कुल। लेकिन अगर वो कोई ऑनलाइन करके किसी का उद्घाटन कर दिया और हमको नहीं बताया, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आपने लगा दिया, ये इसी विधानसभा में नहीं है, ये सारी नगर पंचायतों में है, वहां भी विधायकों के लगे होंगे, उन्हें भी नहीं पता होगा जब आप जाओगे तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? भाई, आप आरोप लगाने से पहले उन तथ्यों की जांच करिए। आप आरोप, मतलब चिंदी चोरी वाली बात है ना, कि मतलब
1.5 लाख रुपए के जिम को आप लूट खसोट के खा गए। आपका मंत्रालय, आपका मुख्यमंत्री, ये आपका ये विभाग। तो सिर्फ एक जगह का है 1.5 लाख रुपए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैं समझता हूँ कि कई करोड़ रुपए इसके अंदर हैं। तो क्या इसके खिलाफ आप सवाल, इसके खिलाफ, क्योंकि वहां के अधिकारी जो इन्वॉल्व थे, ढंढेरा नगर पंचायत के जो इन्वॉल्व थे पहले, क्योंकि अब वो वहां पर इस वक्त नहीं है, तो मैं कह रहा हूं क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? सवाल तो ये है। अच्छा, आपकी विधानसभा है, सवाल इसलिए आपसे कर रहा हूं। अखिलेश जी, मेरे मामले में, मेरे संज्ञान में जो भी मामला आता है, मैं उसमें कार्रवाई जरूर करता हूं। तो इसका मैं आपसे वही कह रहा हूं ना, मैं इसके संबंध में मेरी बात हो चुकी है, मैं अभी पत्र भी लिखूंगा। मेरी माननीय मंत्री जी से अभी सदन में भी बात हुई कि आपके द्वारा कुछ किया गया था, उसमें ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार हुआ है, 50,000 रुपये का सामान लगाकर। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उन लोगों से जो लोग मुझसे सवाल करते हैं, कभी अपने सांसद या विधायक से सवाल किए थे? क्योंकि ये भ्रष्टाचार की जननी तो वहीं से निकल रही है। आप मेरे मामले में कहते हैं कि साहब विधायक जी कमीशन लेते हैं, मैं तो कहता हूं कि अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के, गंगा जल हाथ में लेके कसम खा लीजिए, मैं इस्तीफा दे दूंगा। जिस दिन आप साबित कर दोगे कि खानपुर विधानसभा में उमेश कुमार ने कोई कमीशन लिया। देखो क्या है, मेरे आसपास बहुत सारे समर्थक हैं, साथी हैं। अब कोई आदमी किसी से क्या बात कर रहा है, इसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। उमेश कुमार जिम्मेदार है कि क्या उस आदमी ने मुझे चवन्नी दी या मैंने किसी ठेकेदार से कमीशन लिया। पहला आदमी हूं जिसने जिला पंचायत के भ्रष्टाचार पे खुल के सदन में बात की। चलिए, मैं आपने बोला कि सांसद का भी जिक्र किया, मैं सांसद पे भी आऊंगा, जिला पंचायत के करप्शन जो आपने भ्रष्टाचार की बात की उस पर भी आऊंगा। एक सवाल है जो बहुत पहले एक चीज़ का जिक्र हुआ था, वो था राशन डीलरों की बात, है ना। उन राशन डीलरों को आपने कहा था कि कार्रवाई होगी, जो गलत होंगे उनके खिलाफ उनको मतलब दंड दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि उनमें से राशन डीलरों की दुकानें खुलनी शुरू हो चुकी हैं। देखिए, मैं आपसे एक बात बताता हूं, जब आप किसी पे कार्रवाई कराते हैं, दुकानें सस्पेंड हुई, उनको शोकॉज नोटिस हुए, उनकी जांच हुई, उसके बाद प्रशासन को अगर लगता है कि भाई इन्होंने गलती बहुत बड़ी नहीं की, इनको माफ़ किया जा सकता है, तो जो एक प्रक्रिया के तहत दंड हो या कोई उन पर कोई ऐसी एडवर्स एंट्री हो, वो करके उनको अनुमति दी जाती है। आप जब आप लाइसेंस, आपको जब ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, अगर कोई व्यक्ति इतने टाइम तक गलती किया हुआ हो, आपको जब ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, तो ये अगर आप विदेशों में जाएंगे तो कुछ देशों में नियम है, पहली बार आपने जब रेड लाइन जंप की तो पहला आपको चालान आता है, दूसरी बार आता है और तीसरी बार आपका सस्पेंशन आता है, आपको बार कर दिया जाता है 3 साल के लिए ड्राइविंग से। तो आप ये बता रहे हैं कि तीसरी बार गलती का इंतजार करवा रहे हैं कि आप 3 बार गलती कर सकते हैं? पूरी बात सुनो पहले। मैं इसीलिए कहता हूं कि अगर आप आधे सवाल करेंगे, आधे बीच में टोकेंगे, तो आप पूरी बात नहीं समझ पाएंगे। यही प्रक्रिया यहाँ है कि आपने एक अपराध किया छोटा सा, कि आपने चलो कोई 1-2 राशन कार्ड में कोई हेर फेर करी होगी या किसी को दे दिया हो, बहुत सारी गड़बड़ियां थी उसमें। तो देखो, आप एक बात समझो, मैं निर्दलीय विधायक के तौर पर रोज कितनी चुनौतियों से लड़ता हूं, शायद इसकी आपको जानकारी नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके लोग यहाँ पर मुझे काम नहीं करने देते, मेरे कामों में अड़चनें अड़ाई जाती हैं, उनको रोकने का प्रयास किया जाता है। ये तो मैं फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि सरकार जनता के कामों को रुकते नहीं है। वरना पूर्व विधायक हों या अन्य लोग हों, इनका एक एजेंडा है कि उमेश कुमार का काम मत होने दो, जबकि वो काम मेरे घर का नहीं है। उमेश कुमार अपने घर का काम नहीं करा रहा, अपने घर की सड़क नहीं बना रहा, अपने घर की गली नहीं बना रहा, काम जनता का है। अब जनता के काम में कितने तरीके के रोज परपंच करते हैं, कितने तरीके से रोज षड्यंत्र करते हैं, मैं जानता हूं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये तो मैं नहीं होता ना, मेरी जगह कोई और विधायक होता, ये लोग उसको नेस्तनाबूद कर देते। मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही काम को रोकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही आपके काम को रोकते हैं। खानपुर विधानसभा में जो भी विपक्षी हैं, जो आज इस सत्ता में नहीं आ सके, वो सारे रोकते हैं, वो सारे इसमें अड़चने अड़ाते हैं कि किसी तरह इसको असफल कर दो, इसको विफल कर दो। जैसे उत्तराखंड में जब भी मुख्यमंत्री बनता है, उसके बनते ही 4 महीने में उसके पीछे लोग लग जाते हैं कि इसको असफल करो, इसके खिलाफ षड्यंत्र करो, इसे सफल मत होने दो। यही हाल यहां भी है। एक जिक्र हुआ था, मुझे याद है कुछ समय पहले सिडकुल का जिक्र हुआ था, आपने कहा सिडकुल हमने पास करा दिया है, तो ऐसा है कि कुछ टाइम बाद यहाँ सिडकुल खुल जाएगा? सिडकुल में अभी जो फिलहाल वर्तमान में समस्याएं हैं जिसका निवारण हो रहा है, वो है चकबंदी की। चकबंदी की समस्याएं जिस दिन हल हो जाएंगी, क्योंकि कुछ क्या है कि पूरे एक चक के बीच में 12-14 लोगों की जमीनें हैं, उनको हस्तांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है। वो होने के बाद मुख्य मार्ग भी ढूंढ लिया गया है,
वो जमीन भी अधिग्रहण हो गई है। उसको ये कहा गया था कि प्रणव सिंह जी ने करवाया था, उन्होंने कहा था। भाई यहाँ तो जितना काम हुआ सब प्रणव सिंह जी ने कराया, वर्तमान में कोई काम ही नहीं हुआ, तो इसलिए इस बात को छोड़ दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ ना, ये जनता तय करेगी किसने क्या काम किया। सिडकुल को लेकर के सवाल है मेरे मन में। क्या ऐसा है कि जो लोग उद्योग लगाते हैं, नॉर्मली किसी भी प्रदेश में जाते हैं उद्योग लगाते हैं, तो क्या उद्योग लगाने वालों को उत्तराखंड में टैक्स फ्री वाला जो इन्वायरमेंट है वो मिलेगा अब? क्योंकि वो तो अब शायद मिलना बंद हो गया। देखिए, तो क्या है कि ये बड़े स्तर के निर्णय हैं, इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों, तो वो अभी तो नहीं मिलेगा को अभी तो वो जो पैकेज था वो नहीं है, वो उसका टाइम पूरा हो चुका है। लेकिन बहुत सारी अन्य सुविधाएं जो हैं, सिंगल विंडो और एक्साइज, काफ़ी सारी सुविधाएं आज भी सरकार दे रही है, जिसके चलते मुझे लगता है कि, और फिर खानपुर विधानसभा आज एक बड़ी आइडल जगह पर है। अब वो पुरकाजी वाला रास्ता जो है वो सीधा हाईवे पर मिलता है, आप ये बाईपास बन जाएगा तो ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। आप बाईपास से निकलेंगे, सीधा सोलानी आएंगे, हाईवे लेंगे, दिल्ली और देहरादून चले जाएंगे। तो ये सारे डेवलपमेंट होने के बाद एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है कि लोग उद्योग माहौल लगा बनाया जाता है काम के लिए। आज तक वहाँ सिर्फ तानाशाही, बदमाशी, गुंडई का माहौल था। माहौल खत्म हुआ है, लोगों को, फैक्ट्री वालों को तंग किया जाता था, वसूलियाँ की जाती थी। आज किसी से कोई भी अवैध वसूली है नहीं पूरे खानपुर विधानसभा में। लोग सुकून में, शांति से हैं, सुखी हैं। कुछ बुजुर्ग लोग तो मुझे यहाँ तक कहते हैं, विधायक जी काम हो ना हो हमें नहीं चाहिए, पर हमें इज्जत मिल रही है, हमें सम्मान मिल रहा है, हम बड़ी शांति से हैं। ये भी होता है। अच्छा, ये 45% कमीशन पे मैं आता हूँ। आपने चूंकि आपने आइडेंटिफाई किया 45% कमीशन। अच्छा, एक पहले ना शुरुआत करने से पहले एक सवाल कर रहा हूँ। आपने जो सवाल किया कि इसमें जिला पंचायत में 45% कमीशन लिया जा रहा है, तो दिक्कत 45% कमीशन पे है या कमीशन पर है? अन्य विधानसभाओं में, अन्य अगर हम संसदीय क्षेत्र में देखें, अन्य जिला पंचायत क्षेत्र में देखें, तो क्या कमीशन की मात्रा पे सवाल है ये आपका या कमीशन पर है? अखिलेश, अक्टूबर 2021 से तुम मुझे जानते हो जी, और राह चलते पत्रकार भी नहीं हो, समझदार भी हो और पढ़े लिखे भी हो और बहुत करीब से चीज़ों को समझते भी हो। आपका सवाल मुझे बड़ा बचकाना लग रहा है। नहीं, मैं बचकाना नहीं। अगर किसी को आप किसी को इतना जानते हो और उसके बाद आप पूछ रहे हो कि आपको मात्रा पे दिक्कत है या आपको कमीशन पर दिक्कत है। इसलिए पूछ रहा हूं, जिन्हें मात्रा पे दिक्कत होती है ना, वो सदन में नहीं बोलते हैं। बिल्कुल नहीं, वो तो बयान चलते फुरते दे देते, भाई कमीशन ज्यादा लिया जा रहा है, इतना कमीशन नहीं लिया जाना चाहिए। तो मैं सदन में ये कहता कि कमीशन बहुत ज्यादा लिया जा रहा है माननीय अध्यक्षा जी, कमीशन कम होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि आपने सदन में ये बात उठाई है, ये बात कई लोगों ने सुना, कई लोगों ने समझा भी कि आखिर ये विषय तभी और बड़ा हुआ क्योंकि आपने वो सवाल उठाया। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो करप्शन है या जो कमीशन वाली बात है, अगर मैं अपनी पर आ गया ना तो मुझे अच्छे से जानते हो, फिर ये सब वीडियो वॉल पे चलता हुआ दिखेगा। मैं उस चीज़ से बहुत आगे आ गया हूँ, बहुत बाहर निकल आया हूँ। मैं वो काम करवाना नहीं चाहता, वरना शस्त्र रखे गए हैं, चलाने भूले नहीं हैं हम। हमारे पास आज भी इतनी बड़ी टीमें हैं कि मैं चाहूँगा तो 10 दिन के अंदर हरिद्वार जनपद की एक एक गली में हो रहे भ्रष्टाचार को सड़कों पर वीडियो वॉल लगा कर दिखाऊंगा। अभी आप नहीं चाह रहे हैं? तो मैं आप नहीं, अभी मैंने एक मौका दिया, देखते हैं कितना सुधार आता है। अगर सुधार नहीं आएगा तो मैं आपको कह रहा हूँ, अगर मैंने वीडियो वॉल पे स्टिंग ऑपरेशन आपको चलते नहीं दिखे ना भ्रष्टाचार के, मेरा नाम बदल देना। तो 45 हम तो उस स्तर पे भी चले जाएंगे, लड़ाई होगी तो ध्यान रखना। नहीं तो अभी आप विधायक की भूमिका में रहेंगे या पत्रकार की भूमिका में? मैं पत्रकार पहले हूँ और विधायक बाद में हूँ, ध्यान रखना। अभी तो आप विधायक ही है ना। मैंने आपसे क्या कहा, मैं पहले पत्रकार हूँ, मैं पहले पत्रकार हूँ और फिर विधायक हूँ। अपना मूल जड़ कभी भूलनी नहीं चाहिए। जैसे कुछ लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं हिंदू मुस्लिम का, तो मैं एक बात का जवाब देता हूँ, मैं सनातनी हूँ, मेरा खून सनातन धर्म का है और मैं हिंदू हूँ, और हिंदू नहीं, मैं कट्टर हिंदू हूँ। लेकिन मेरा धर्म मुझे अपने धर्म की रक्षा सिखाता है, तो दूसरे के धर्म का सम्मान करना भी सिखाता है, जबरदस्ती विवाद पैदा करना नहीं सिखाता। मुझे भगवे में भी देखते होंगे, मुझे मदरसे में भी देखते होंगे, ध्यान रखना। मुझे गंगा के तटबंध पे भी देखते होंगे, तो मुझे मस्जिद के किनारे भी देखते होंगे। मैं साफ सुथरी राजनीति करने वाला व्यक्ति हूं। मैं प्रपंच रचने नहीं आया, मैं विवाद खड़े करने नहीं आया। मेरा मकसद हंगामा करना नहीं है, मेरा मकसद है कि सूरत और सीरत दोनों बदलनी चाहिए। बहुत बढ़िया। ये शब्द तो आप सुन रहे होंगे और बार बार मैं समझता हूँ कि ऐसे
सब्जेक्ट आपके सामने आता होगा, लेकिन मैं फिर से मैं 45% कमीशन पे जाता हूँ और वो सवाल छोड़ के दूसरे सवाल पे आ रहा हूँ। जैसे आपने बोला कि ये वॉल पे चलेंगे, मतलब अभी सबूत आपके पास है या नहीं? क्योंकि एक सवाल मैं आपसे इसलिए सवाल कर रहा हूँ, अभी जिला पंचायत के जो पूर्व जो जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने तो इस बात का जिक्र किया था, पूरा एविडेंस लेकर के आए, मीडिया के सामने लेकर के आए कि किस तरीके से वित्तीय अनियमितताएं हैं, किस तरीके से बाद का जो प्रस्ताव आए वो प्रस्ताव पहले पारित हो गए, वो पूरा एविडेंस था, मतलब जो आरटीआई के तहत मांगा गया था। आपने आरोप लगाया, क्योंकि आरोप लगाना और तथ्य के साथ कोई चीज पेश कर देना, दोनों में अंतर होता है। आपने मेरा सदन में भाषण सुना था? बिल्कुल। मैंने कहा था कि इस सदन में मंत्रियों को सबूत मांगने की आदत हो गई है। मैंने कहा अगर आप मुझसे सबूत मांगोगे तो इस सदन की 4 वीडियो वॉल पे चलाने के लिए मुझे माननीय अध्यक्ष जी संरक्षण दीजिए। तो इसके 2 मतलब हैं, चलाने की अनुमति दीजिए, मतलब है, और मैं फिर कह रहा हूं कि सुधर जाइए, वक्त है। अगर आपको मुझसे लड़ाई लड़ने का शौक है तो फिर आपका स्वागत है, और आपका स्वागत स्वैग से होगा। आइए तो सही, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। मेरे खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, मैंने उसका आभार प्रकट किया। मेरे पुतले जलाए गए, मैंने उसका आभार प्रकट किया, और मैंने कहा क्रम जारी रहना चाहिए। हमारे मित्र थे अमर सिंह जी, और मेरे बड़े करीबी दोस्तों में रहे, हमने बहुत लंबा अरसा, लगभग 15 साल 20 साल हम लोग साथ में रहे जी। तो मैं कभी कभी उनसे कहता था, मैं वैसे ये इसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, तो पता है क्या कहते थे? बोले उमेश, ऊपर वाले ने ना हमें ये फ्री के ब्रांड एम्बेसडर्स दिए हुए हैं, ये आपका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपको इनका आभार प्रकट करना चाहिए। तो मैं उन सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं जो मेरा प्रचार प्रसार चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो करते हैं। मैं पुनः आभार प्रकट करता हूं, और मैं कहता हूं कि पुतले जलाते रहिए, कम से कम हमारी शख्सियत के बारे में लोगों को पता तो चलता रहेगा। इसीलिए आप जो है सांसद का चुनाव लड़ेंगे, इसी आधार पर प्रचार होता रहेगा तो और फायदा मिलेगा। अब देखते हैं सांसद का चुनाव कौन लड़ेगा, हम लड़ेंगे, पत्नी लड़ेगी, तो निर्णय होगा, देखेंगे क्या होगा। नहीं मतलब ये तो जैसे बहुत से लोग कह रहे थे, पहले भी आपका जिक्र हो रहा था कि आप चुनाव लड़ेंगे या सांसद आप बनेंगे, क्योंकि देखिए 2 चीजें हैं ना, चुनाव मेरा घर लड़ेगा, घर मेरे घर से ही लड़ा जाएगा, लड़ेगा, सुन लो, देखिए मेरे घर से ही लड़ा जाएगा, मैं लड़ूंगा, पत्नी लड़ेंगी, वो आपको पता लग जाएगा वक्त आने पे। तो इसके तो बसपा आपने क्यों नहीं फिर ज्वाइन किया? आपको ज्वाइन करना चाहिए बसपा। मुझे क्या जरूरत है, मैं तो अभी निर्दलीय हूं और मेरे लोगों से मैं राय ले रहा हूं। 2 चीजें हैं सर, 2 चीजें। अखिलेश, मेरा अगर आपको बयान याद होगा तो मैंने कहा था मैं निर्दलीय हूं, निर्दलीय रहूंगा, और जिस दिन मुझे बदलना होगा, मुझे किसी पार्टी में जाना होगा, तो मैं अपने लोगों से राय लूंगा जिन्होंने मुझे जिताया, जिन्होंने एक निर्दलीय को जिताया। विपरीत विचारधारा के कोई भी व्यक्ति जब निर्दलीय को समर्थन करता है तो उससे पहले वो किसी ना किसी पार्टी का समर्थक होता है, और वो अपनी पार्टी को छोड़ के और अपनी विचारधारा को छोड़ के आपकी विचारधारा से मिलता है। जब वो आपकी विचारधारा का समर्थन करता है तो आप उसके ऋणी होते हैं, और जब आप किसी के ऋणी होते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने लोगों से पहले पूछें, आप उनसे सलाह करें, आप उनसे मशवरा करें, उसके बाद तय करें कि हमें करना क्या है। क्योंकि आपने एक बार कहा था कि मैं बहुत दूर का सोचता हूं, मतलब जाहिर सी बात है, जहां पर लोग सोचना बंद कर देते हैं वहां से मैं शुरू करता हूं। तो मेरा सवाल यही है कि चुनाव कोई शक है? मैं अगर चुनाव बताओ, कोई शक है अखिलेश? चुनाव कौन लड़ेगा? बीइंग ए जर्नलिस्ट, ये बताओ, चुनाव कौन लड़ेगा? बीइंग ए सवाल ये है कि सोनिया शर्मा जी चूंकि अखिलेश बीइंग ए जर्नलिस्ट, ये बताओ, सवाल ये है कि बसपा ज्वाइन कर रही है, तो अब सवाल यही आ जाता है कि चुनाव लड़ेगा कौन? चुनाव उमेश कुमार जी लड़ेंगे या आपकी धर्मपत्नी लड़ेंगी चुनाव? मैंने फिर आपसे कहा, क्योंकि तैयारी तो आप उसके अनुसार ही करेंगे ना, लोग तो उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। मैं तो आपको कल वहां मिलूंगा भी नहीं। आप प्रचार कैसे करेंगे? मैं कह रहा हूं सर, लोग को मैं वहां मिलूंगा भी नहीं। मैं कह रहा हूं लोग प्रचार कैसे करेंगे? क्या कहेंगे कि नहीं सोनिया शर्मा जी बनने जा रही है सांसद, मेरी पत्नी उमेश कुमार जी बनने जा रहे हैं? मेरी पत्नी खुद में बहुत सक्षम है, उनके साथ बहुत बड़ी टीम है। अगर उन्हें चुनाव लड़ना होगा तो उन्हें लड़ाने के लिए बहुत बड़ी टीम खड़ी है। देखो क्या है, मैं कल की चिंता नहीं करता, मैं वर्तमान में जीता हूं। और सोचने की बात जो मैं कह रहा था ना, मैं फिर कह रहा हूं, मेरा इतिहास उठा के देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहां तक की सोचता हूं और कहां तक मैं संबंध रखता हूं। तो क्या आपने ये सोचा है कि अभी अगर मैं बसपा ज्वाइन करता तो मेरी सदस्यता चली जाती, इस वजह से अभी मैं इंतजार करता हूं, और पत्नी लड़ेंगी, पत्नी बसपा में जाती है, प्रचार प्रसार चलेगा, और वक्त आएगा तो फिर मैं बसपा ज्वाइन करके मैं चुनाव लड़ लूंगा? मेरी सदस्यता पे तो तलवार अभी भी लटकी हुई है पिछले 1 साल से। हाँ, वो चल रही है।
तो फिर कौन सी नई बात हो जाएगी? नहीं, अगर मेरी सदस्यता खत्म करनी होगी तो वहां से हो नहीं जाएगी। तो स्वतः खत्म करना और कोई और खत्म करना दो अलग अलग चीजें हैं वो ना। स्वतः नहीं खत्म होती। अगर मैं ज्वाइन भी कर लूंगा तब भी स्वतः नहीं खत्म होगी, तब भी विधानसभा के माध्यम से खत्म होगी। विधानसभा मान्यवर के माध्यम- वही प्रक्रिया के माध्यम से होगी। हाँ, प्रक्रिया वही होगी, प्रक्रिया वही तो मैं होगी। वही, लेकिन वो प्रक्रिया फिर पुनः लंबी है। कोई याचिका लगाएगा, नोटिस आएगा, मैं 2 महीने में 3 महीने में जवाब दूंगा, चलेगा, सुनवाई होगी। ये कोई मजाक नहीं है। जैसे वो कहते हैं ना कि अब 17 तारीख को सुनवाई शुरू होगी, उमेश कुमार जी निमट जाएंगे। अब बेचारे अब डेट लिखनी भी बंद कर दी है। तो क्या है कि वो जो एक आप झूठा प्रपंच बना के रखते हैं ना अपने आसपास, कि बस लोगों को लगता है हाँ हो सकता है यार कल को दोबारा विधायक बन जाए, हाँ भाई हो सकता है, जुड़े रहो। तो धीरे धीरे आप देखेंगे वो सब लोग, अब उनको समझ में आ गया कि उमेश कुमार का कुछ कर नहीं सकते। तो जो राजनीतिक निर्णय होता है अक्सर, मैंने एक बार सवाल भी किया हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग डिसाइड करते हैं एक साथ। तो डिसीजन किसका है कि आपकी पत्नी बसपा में जाए? भाई आपकी सलाह, आप आपका एक बार सुझाव। बताइए, आप ये उनसे क्यों नहीं पूछते जो जा रही हैं? उनसे जरूर पूछूंगा। आप मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपके घर से कोई सांसद खबर चाहिए, आप नहीं, मुझसे खबर लेना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं, आप मुझसे न्यूज लेना, आप कह रहे हैं। मेरी सहमति है ना, मेरी सहमति है। तो अब आपके समर्थक भी बसपा ज्वाइन कर लेंगे कि यार देखो, ये सब स्वतंत्र हैं। इनका मन गवाही देगा तो ये बसपा ज्वाइन कर लेंगे, इनका मन गवाही नहीं देगा तो नहीं करेंगे। ये तो 29 को पता लग जाएगा कौन साथ जा रहा है, कौन नहीं जा रहा। एक बार आपने कहा था कि स्वतंत्र रह करके, निर्दलीय रह करके जो उड़ा जा सकता है वो किसी बंधन में आकर के उड़ने वाला बाज होता है, ध्यान रखना। तो उड़ाने वाले कोई शक्ति नहीं होती। तो उड़ने वाला फिर एक बात बता रहा हूं, सुन लीजिए। अगर वो सांसद बनती हैं, या आपको लगता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं आपके दिल का ये जो सवाल बार बार आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, ये जनता का सवाल है। देखिए, मैं जो सवाल लेकर के आ रहा हूं ये जनता का सवाल है। अगर मैं चुनाव लड़ता हूं या वो लड़ती हैं और हम जीत जाते हैं, हमारी आइडेंटिटी दल के आधार पर जरूर रहेगी, लेकिन हमारी विचारधारा और हमारा काम करने का तरीका वही रहेगा जो आज आम आदमी, शोषित, पीड़ित, वंचित और अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं ना, ये लड़ाई हम तब भी लड़ेंगे। और दूसरी बात, जिस दिन ये महसूस होगा कि हम बंधक हो गए हैं, हम जस्टिस नहीं कर पाए, छोड़ देंगे। तो हालांकि एक सवाल, मैं ये सवाल आपकी धर्मपत्नी से सवाल करूंगा, लेकिन फिर भी आपसे सवाल कर लेता हूं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जो उत्तराखंड जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते थे, वो आज बसपा ज्वाइन करना चाहते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं उन्हें एक सवाल कर रहा हूं, उत्तराखंड जनता पार्टी का होगा क्या? उत्तराखंड जनता पार्टी का अस्तित्व वैसे ही रहेगा जैसे है। कैसे? उन्होंने उनकी अध्यक्षता, उन्होंने अध्यक्ष हैं, उन्होंने दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर ली। उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, और उनके साथ जितने लोग गए थे वो सब उनके साथ जा रहे हैं। आप देख लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं, 29 मतलब उत्तराखंड जनता पार्टी जो पार्टी आई थी कि एक मजबूत विपक्ष का काम करेगी, वो उसका विलय हो गया, वो समाप्त हो गया। विलय समाप्त, मतलब वो बसपा में चला गया। मतलब बसपा जो अध्यक्ष है, क्या पता कल को उत्तराखंड जनता पार्टी आपको समर्थन कर दे, तब आप क्या करोगे? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं, पार्टियां एक दूसरे को समर्थन करती हैं। लेकिन जो अध्यक्ष है, मैं कह रहा हूं अध्यक्ष ही अगर ज्वाइन कर ले, तो वो लोग जो सैकड़ों लोग थे जो उत्तराखंड जनता पार्टी सैकड़ों लोग ज्वाइन करना चाहते थे, जनता पार्टी के लोग ज्वाइन करना चाहते थे, हमने सबके साथ वार्तालाप किया है। आपको शायद एहसास नहीं होगा, क्योंकि ये बातें बाहर नहीं जाती और ना हम जाने देते हैं। हमारे यहाँ पिछले 10 दिन से प्रक्रिया चल रही है लोगों से वार्तालाप की। आप यहाँ कुर्सियां देख रहे हैं ना, जो 1000 के करीब कुर्सियां पड़ी हैं, रोज 1500 लोग आते हैं, सबके साथ विचार विमर्श होता है, वो सबसे चर्चा करते हैं। डिसीजन लेने के बाद विचार विमर्श कर रहे हैं सबसे। डिसीजन लेने के बाद नहीं, डिसीजन लेने से पहले ही विचार हुआ। उसके बाद अब रोज रणनीति तय करती हैं वो। रणनीति चल रही है। तो भाई अब ऐसा है, आप किसी महिला की आइडेंटिटी को उसके पति से जोड़ के क्यों चलना चाहते हैं? मैं तो अलग बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक पार्टी है, आप बार-बार जो कहना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं एक पार्टी है, ये वो बताएंगी, एक पार्टी है, और वो पार्टी की अध्यक्षा अगर सब कुछ छोड़ करके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगी, तो जो सैकड़ों लोग जो चाहते हैं कि उस पार्टी को ज्वाइन करें, उस पार्टी के साथ अपनी राय दे चुके हैं। मतलब वो लोग ये चाह रहे हैं कि वो भी लोग कह रहे हैं जहां आप जाएंगे हम आपके साथ जाएंगे, और पार्टी को छोड़, हम आप ही के कारण आए थे, आप ही कारण जा रहे हैं। तो पार्टी के प्रति जो फेथ, जिन्होंने निर्दलीय जिताया वो भी तो किसी पार्टी के लोग थे। तो एक पार्टी का गठन इसलिए तो हुआ था ताकि उस पार्टी को सपोर्ट करके लोग जो है एक मजबूत विपक्ष के रूप में देख रहे थे। ये इससे और बड़ा मजबूत विपक्ष खड़ा कर रहे हैं। इस जनपद में 2 विधायक हैं हमारी पार्टी के, जिस पार्टी से वो आपकी पार्टी के या उनकी बसपा पत्नी और हम एक ही बात है, हम कोई अलग नहीं है आइडेंटिटी।
वो जिस पार्टी से जुड़ने जा रही है उनके 2 विधायक हैं, जिला पंचायत में उनका किस स्तर का रिजल्ट रहा है हमेशा वो देख सकते हैं, पूर्व में उनका इतिहास उठाकर देख सकते हैं, उनके 7 विधायक इसी जनपद से रहे हैं। तो इससे बड़ा मजबूत विपक्ष किसी जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आप कहाँ ला सकते हैं? आप उत्तराखंड जनता पार्टी को धीरे 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 करके इस स्तर पे 20 साल में लाते हैं, 10 साल में। आज आपको पहले दिन से इतना बड़ा एक पक्ष आपके साथ आके खड़ा हो रहा है, एक संगठन खड़ा हो रहा है, आपको मजबूती मिल रही है, तो बुराई क्या है? मतलब ये राजनीतिक सोच है, बढ़िया सोच है ना? मतलब आपने सोचा कि आपने कह दिया ना बढ़िया सोच है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपकी राजनीतिक सोच। अब अखिलेश जी जब आपने कह दिया बढ़िया सोच है तो बात ही खत्म हो गई। मैं कह रहा हूं राजनीतिक सोच इस तरीके से कि किसी भी तरीके से भाई अगर विपक्ष बनना है तो हम अगर अपनी पार्टी खड़ी करें तो बहुत मेहनत लगेगी। बुरा क्या है? बहुत मेहनत लगेगा। हमने सरकार बनने की तो बात ही नहीं करी। मजबूत विपक्ष तो हर कोई बनना चाहता है। विपक्ष होता क्या है? विपक्ष होता है जनता की आवाज। अगर जनता की आवाज बनने के लिए आपको अपने में भी परिवर्तन लाना पड़ रहा है तो कोई बुराई नहीं है। एक जब आप चुनाव जीते थे उस वक्त एक सोशल मीडिया पर कुछ पोस्टर्स वायरल हो रहे थे कि हेलीकॉप्टर हाथी को उड़ा ले गया, शायद आपको पता होगा। और आज मैं ये देख रहा हूं कि वो हेलीकॉप्टर हाथी पे बैठ गया, या हेलीकॉप्टर अलग हो गया और हाथी पे चला गया। ऐसा भाई वो हाथी को उस समय इसीलिए ले गया था ताकि भाई तो यहाँ मत रहे, हम कहीं और चलते हैं, साथ में बैठेंगे। चलिए दोस्तों, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे विषय को लेकर के दोबारा मिलेंगे और बहुत लंबी वार्ता हो जाती है जब भी हम बैठते हैं। तो देखते हैं आगे चल करके कि अगर सोनिया शर्मा जी बसपा ज्वाइन करती हैं तो चुनाव कौन लड़ेगा। हालांकि कोई भी लड़ सकता है, लेकिन लड़ेगा परिवार का ही। हो सकता है कि वक्त आने पर उमेश कुमार जी ज्वाइन करें बसपा और उस वक्त चुनाव लड़ लें, ये हो सकता है। और शांत सहमति है। तो बने रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। दोस्तों तो अखिलेश ये भी सकता है कि तुम सदस्यता ले लो हमारे साथ बसपा की है। नहीं, ऐसा नहीं होगा फिलहाल। तो ऐसा कैसे कह सकते हो आप? जब आप ये कह सकते हो कि ऐसा हो सकता है। स्वयं के बारे में तो मैं जानता हूँ ना। मैं भी स्वयं के बारे में जानता हूँ। सवाल कर रहा हूँ तो मैं स्वयं के बारे में तो जानता हूँ। सवाल नहीं कर रहे, आप मुझ पे सवाल लाद रहे हो। सवाल करना और सवाल लादना दोनों में बड़ा फर्क है। चलिए दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर धन्यवाद।